हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बढ़िया मस्त। और नए ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ नई सुबह के साथ, सुबह 9:30 बजे से। तो आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज मुझे कहीं जाना है और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। थोड़ी दूरी जा रही हूँ, वो ड्यूटी जा रहे हैं। उन्होंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है। मैं भी सुबह नहा गई हूँ। हम लोग सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के दिया बत्ती कर लेते हैं और नाश्ता मैं वहाँ से आके करूँगी दोस्तों। तो मैं जा रही हूँ उनके साथ। मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, कुछ सामान लेके आना है दुकान से। तो फिर मिलते हैं, जब मैं वहाँ से आ जाती हूँ फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो ये देखिए हस्बैंड जी तैयार हो गए हैं। उन्होंने बाइक निकाल दी है बाहर और मैं भी चलती हूँ। हम लोग निकल गए हैं। मैं आ गई हूँ सामान लेकर वापस, ये देखो। और घर की तरफ जा रही हूँ पैदल पैदल। ज़्यादा दूर तो नहीं है हमारा घर यहाँ से, थोड़ा ही है, लेकिन बहुत तेज़ धूप हो रही है। और मैं चल रही हूँ दोस्तों। ये है देहरादून पौंटा वाला जो हाईवे जो तैयार हो रहा है ना, अभी बन रहा है, उस पे चल रही हूँ मैं। तो ये अभी बन ही रहा है, इसलिए अभी कच्चा है। अभी इस पे काम चल ही रहा है, दिन रात इस पे काम होता है। क्योंकि रात को भी जो मज़दूर लोग हैं वो रात को भी काम करते हैं। और देखो दोस्तों, इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, कोई नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक भी कोई नहीं दिख रहा है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको आगे का मंज़र। सॉरी, आगे दिख रही है एक दुकान। क्या है ये? रतन प्लाज़ा। और देखो ये दोस्तों, मैं ना अभी सर्विस लेन पे चल रही हूँ। ये लोकल लोगों के लिए है। एक इधर की तरफ है और एक ये मेन हाईवे है बीच में, और ये सर्विस लेन है। और इसके ना उधर सड़क के उधर की तरफ भी ऐसी सर्विस लेन है एक, और दोनों तरफ है लोकल लोगों के आने जाने के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ मेन हाईवे पे। तो दोस्तों ये देखो, ये ना सीधा सीधा जा रहा है, ये जाएगा सीधे पौंटा। तो ये ना यहाँ से देहरादून से 2.5 घंटे में दिल्ली पहुँचेंगे इस वाले हाईवे से। और ये देखो ये सीधा सीधा। और ये मैं पीछे भी दिखाती हूँ आपको, पीछे की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये रास्ता जा रहा है, ये जा रही है रोड देहरादून की तरफ सीधे। दूर देखो कितना दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं, धूल ही धूल हो रही है। और ये है सीधे पौंटा जाएगी। और दोस्तों मुझे जाना है, मेरा घर है, मैं दिखाती हूँ आपको। वैसे मुझे इसमें ना धूप की वजह से इतना दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। ये वाला जो है ना, ये जो ग्रीन सा दिख रहा है आपको घर, ये दिख रहा है आपको ग्रीन सा, बस इससे थोड़ा सा पहले एक गली अंदर जा रही है, वहीं पर जाना है मुझे, वहीं पर है हमारा घर। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए ऐसे रहते हैं यहाँ पर लोगों के घर, ये हाईवे के किनारे किनारे। देखिए ये है, यहाँ पर पेड़ भी हैं। और ये ना यहाँ पर एक बगीचा है। अब ये आड़ू वगैरह, आड़ू पुलम वगैरह का बगीचा है, इसके पेड़ हैं यहाँ पर। और हमारे घर के बिल्कुल सामने है, हमारे घर से दिखता है। अंदर तो हम इसमें कभी गए नहीं, लेकिन दूर से ही दिखता है, देखो। और मैं जहाँ मैं गई थी ना दोस्तों अभी, वो ऊपर की तरफ वो है गांव का इलाका है। तो यहाँ पर ना लोगों की खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गढ़वाली भी हैं, नेपाली लोग भी हैं। वैसे नेपाली लोग ज़्यादा हैं इस वाले इलाके में। और ये देखो ये सारे खेत वगैरह,
ये इनमें बोते हैं। और आजकल ना गेहूं की कटाई चल रही है यहाँ पर। ये देखो इस वाले खेत में तो कर दी है इन्होंने, गेहूं की कटाई हो गई है, ज़्यादातर सब जगह हो ही गई है। अब एक दो जगह बची हुई होंगी जिन्होंने अभी काटे नहीं है गेहूं। तो यहाँ पर ना गांव के हिसाब से मतलब रहते हैं लोग, ज़्यादातर बहुत अच्छे से रहते हैं, मेल मिलाप से। और हम लोगों को भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती रहती है तो हम लोग भी आते जाते रहते हैं ऊपर। ये देखिए मैं चल रही हूँ घर की तरफ। तो दोस्तों जिस समय हम जा रहे थे ना, दुकान की तरफ जा रही थी मैं, तो ना मुझे लगता है कि शायद कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा होगा, क्योंकि ना ये यहाँ ना रास्ता बहुत ख़राब है, ऊबड़ खाबड़ बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है शायद कि हिल रहा होगा कैमरा। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि रास्ता बिल्कुल ही ख़राब था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। आजकल यहाँ पर काम चल रहा है ना, मैं बता रही थी आपको, हाईवे का काम चल रहा है, तो सारा बजरी जगह जगह पत्थर वगैरह हैं। तो हम लोगों को ना बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। और जो हमारे जो रास्ते थे ना जहाँ से हम लोग आना जाना, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी इधर ही की तरफ है, हाईवे क्रॉस करके ही, मतलब जो अभी बन रहा है हाईवे इसकी दूसरी तरफ है, तो इसको क्रॉस करके जाना पड़ता था हम लोगों को। तो ये ना रास्ते सारे बंद हो गए हैं सारे। तो हमें ना बहुत लंबा, लगभग 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। गाड़ी वालों को तो बहुत ही दिक्कत होती है, और जो पैदल चलते हैं लोग वो तो फिर भी इधर उधर से शॉर्टकट निकल ही जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी सभी लोगों को यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, कुछ ही समय की है ये दिक्कत भी, तब तो बन ही जाएगा हाईवे। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अपने घर की। ये देखो दोस्तों आ गए हैं घर, ये सामने ही दिख रहा है घर। बस अब उतरती हूँ इससे नीचे, हाईवे से नीचे उतरती हूँ और घर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये ना मैं आपको किसी दिन ये इस पे वॉक करने के लिए जाऊंगी ना, तो फिर मैं आपको ढंग से किसी दिन इसकी वीडियो हाईवे की पूरी दिखाऊंगी। यहाँ पर ना आगे की तरफ, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर जो है, 1-1.5 किलोमीटर दूर जो है जो ये ISBT है ना बस अड्डा, वो भी शिफ्ट हो रहा है। तो मैं वहाँ चलकर आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अभी तो दोस्तों मैं घर जा रही हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ घर, और सबसे पहले मैं गई थी पैर धोने के लिए उधर साइड में, यहाँ पर, यहाँ पीछे, ठीक है, यहाँ पे गई थी। तो पैरों की हालत ना बहुत ख़राब हो गई थी वहाँ पर, क्योंकि कच्चा रास्ता है, मिट्टी मिट्टी बहुत मिट्टी हो रही थी, तो पैरों की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। तो पहले पैर धो के अब चलते हैं अंदर। तो अब घर के अंदर प्रवेश किया जाए, चलते हैं। देखो घर की हालत कैसी हो रखी है, देखो देखो जी घर की हालत कैसी हो रखी है, सारा घर बिखरा हुआ है। अब मुझे करनी है यहाँ की सफाई। ये देखो दोस्तों ये मैं सामान लेके आई हूँ, ये मेरा मिक्सर है यहाँ पर पड़ा हुआ, ये ना ख़राब हो गया था तो मैंने ये ठीक करवाया। और ये ना उन जिन्होंने ये ठीक किया है वहाँ से ना बहुत गंदा होके आया हुआ है, क्योंकि वो लोग तो काम करते रहते हैं, तो काले काले हाथों से उसको पकड़ा होगा, तो वो ना पूरा काला, वाइट कलर की मिक्सी एकदम काली काली सी हो रखी है। तो दोस्तों ये देखो ये वाला कमरा भी हमारा पूरा बिखरा हुआ है। अब करेंगे इनकी सफाई, घर के सारे काम काज। तो सबसे पहले तो मैं करूँगी नाश्ता। ये देखो जी कैसे हो रखा है, ये ना ये हस्बैंड जी की धोती और कुर्ता है। ये देखो ये ना पतिदेव जी इसको पहन के, धोती और कुर्ता को पहन के दिया बत्ती करते हैं। तो अब करती हूँ इसकी तय। सबसे पहले इसकी तय करूँगी, उसके बाद नाश्ता करूँगी, ठीक है। बाद घर के सारे काम किए जाएंगे। मुझे ना बहुत तेज़, देखो मेरा मुँह भी कैसा हो गया, एकदम धूप में चल के लाल हो गया है। तो अब मैं सबसे पहले इसकी तय मारती हूँ और उसके बाद नाश्ता करती हूँ, फिर बाकी के घर के काम मैं उसके बाद करूँगी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो दोस्तों घर का सारा काम मैं कर चुकी हूँ और ये जो मिक्सी मैंने आपको दिखाई थी ये भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने। देखो, ये देखो बिल्कुल सही लग रही है, साफ़ एकदम से। वो जब क्या होता है, जब बनवाने के लिए देते हैं तो मिस्त्री लोगों का तो दिन भर का यही काम होता है, बहुत सारी मशीनें आती हैं उनके पास सही करने के लिए, तो उनमें ऑयलिंग वगैरह वो करते रहते हैं, उससे उनके हाथ काले हो जाते हैं। तो उससे ना ये मिक्सी एकदम काली हो गई थी, तो अब मैंने इसको चमका दिया है दोस्तों। और दिन के बज गए हैं, ये दिन के 1:06 हो गया है दोस्तों। और अब मैं करूँगी सिलाई का काम शुरू। तो आज मुझे ये वाला सूट सिलना है। ये देखिए, ये मैंने इसकी लेस भी खोल के रख दी है, इसको बाद में इसमें सेट करके लगाएंगे दोस्तों। और इसको मैंने बनाना है अफ़गानी सलवार, तो अभी इसकी कटिंग करूँगी थोड़ी देर में। और इससे पहले मैंने परसों सिला था ये वाला सूट, ये भी अफ़गानी सलवार है, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है बिल्कुल ऐसा ही। ये दूसरा वाला भी अफ़गानी सलवार सूट बनाना है मैंने। तो ये देखिए, ये मैं बना चुकी हूँ। ये देखो दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। इस वाले को भी मैं ऐसा ही बनाऊंगी, सेम टू सेम। तो थोड़ी देर में करती हूँ मैं इसकी कटिंग और फिर सिलेंगे, इसको तैयार करेंगे। ये किसी कस्टमर के हैं। तो अब बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो अब मैं बनाऊंगी उनके लिए खाना। तो दोस्तों आज से सिद्धिका भी स्कूल जाने लगी है, क्योंकि उनका रिज़ल्ट आ गया था। तो कल हम उसके लिए बुक्स वगैरह और उसकी ड्रेस वगैरह जो भी स्कूल का सामान था उसको चाहिए था, वो लेने गए थे। तो बुक्स वगैरह हमने ले ली थी और शूज़ वगैरह लेने थे उसके लिए। तो पता है क्या हुआ, पहले हम बुक्स वगैरह लेके घर आ गए थे। तो उसके बाद फिर जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए तो उन्होंने कहा चलो शूज़ भी लेने चलते हैं। तो शूज़ लेने के लिए गए उसके लिए। तो वहाँ से ना हम इतनी सारी चप्पलें वगैरह स्लीपर्स वगैरह लेकर आ गए। उसके लिए तो लानी थी एक जोड़ी, लेकिन उसके साथ 4-5 और ले आए। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो जी, कितने लेके आए हैं। चप्पलों की दुकान, ये देखो सारी चप्पलें लेके आए हैं। ये देखो दोस्तों, 1 2 3 जोड़ी तो ये हैं। ये वाली जो है, ये वाली, ये ना बाथरूम के लिए लेके आए हैं। बाथरूम के लिए ज़रूरत पड़ती है, बाथरूम स्लीपर्स हैं। और ये वाली मेरे बेटे की है, अथर की। और ये वाली मेरे लिए हैं। और एक और है जो मेरे हस्बैंड अपने लिए पहनने के लिए लेके आए थे, वो देखो, एक वो वाली है। और एक ये स्कूल शूज़ हैं सिद्धिका के। तो देखिए क्या लेने गए थे और क्या लेकर आ गए। वाली बात हो गई कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन। क्या लेने गए थे, बुक्स वगैरह लेने गए थे और सिद्धिका के लिए सिर्फ एक जोड़ी शूज़ लेने के लिए गए थे। और देखो कितने सारे लेके आ गए, 4-5 जोड़ी। तो यही हुई थी कल की शॉपिंग, और कल का दिन पूरा मार्केट में ही लगा। तो दोस्तों बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से और हम लोगों ने लंच भी कर लिया है। और मैंने ये सूट भी सिल के रेडी कर दिया है एकदम। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये सूट भी मैंने एकदम रेडी कर दिया है सिल के। ये देखिए दोस्तों, ये वाला तो पहले ही कर दिया था। ये भी अफ़गानी सलवार वाला है और ये भी अफ़गानी सलवार है। ये देखिए, एकदम रेडी हो गए हैं कस्टमर को देने के लिए।
तो दोस्तों करते हैं आज के वीडियो का यहीं पर एंड। कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ये वीडियो? आशा है कि अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में। हर हर महादेव।